देखिए बच्चों, हमने पहली वाली जो एक्सरसाइज थी 1.1 वो पूरी तरह से कंप्लीट कर दी है। अब आते हैं हम प्रश्नावली 1.2। देखिए 1.2 में जो एक है, एक सवाल, दो, तीन सवाल दिए हुए हैं। वो कहने का मतलब ये है कि इनका आंसर उत्तरमाला में नहीं है, मगर ये सिद्ध करने को कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय दो संख्या होती है, एक परमेय होती है और एक अपरमेय। तो वो कहना चाह रहा है अपरमेय संख्या है या नहीं, ये बताना है, हमें सिद्ध करना है। तो प्रश्न हम लिख लेते हैं। प्रश्न इसमें है हल। देखिए इसमें सॉल्यूशन तो बहुत कम होता है, केवल थ्योरिकल होता है। कल्पना किया कि √5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है मतलब वो कह रहा है अपरमेय संख्या है, हम कह रहे हैं परमेय संख्या है। मान लेते हैं, मान के चलिए, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि ये क्या परमेय संख्या है। तो इसलिए √5 बराबर हम जो परमेय संख्या का जो मानते हैं वो P/Q मानते हैं। अब एक चीज़ में है, इसमें एक चीज़ और कंडीशन बता दें हम, जहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होता है, कभी Q बराबर 0 नहीं होता है। क्योंकि, और एक बात बता दें कि P और Q क्या है। P और Q एक पूर्णांक है। क्योंकि पूर्णांक अगर पूछने लगता है कोई पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक वो संख्या होती हैं जिनमें प्लस की तथा माइनस की सभी संख्याएं शामिल होती हैं, उनके लिए हम पूर्णांक कहते हैं। अब एक चीज़ और देखते हैं हम कि P और Q क्या है। P और Q क्या है, तो P और Q एक सहभाज्य संख्या है। क्या है? संख्या है। P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, मतलब जो कि भाज्य हो जाए। मतलब एक बात है, HCF और LCM दो चीज़ होती हैं जिनका HCF एक आए, वो हमारी परमेय संख्या होती है। देख, जैसे 4/, हम 2 ले लेते हैं, या फिर हम 2/4 ले लेते हैं, ये सही रहेगी। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। अगर हम 1 की गुणा 1 करें और 2 की गुणा 1 से कर दें, तब भी हमारा ये आपस में मैच नहीं खा रहे हैं, दोनों ये हमारे मैच आपस में खा रहे हैं। तो HCF बराबर हमारा 1 हो सकता है। क्या हो सकता है? 1। जिनका HCF 1 होता है वो परमेय संख्याएं होती हैं। फिर हम क्या करते हैं, ले लेते हैं P बराबर √5। P बराबर P/Q बराबर 5।
अगर हम इस चीज़ को ले लेते हैं यहाँ पर, तो एक ध्यान रखें, जो चीज़ बटे में होती है वो उधर गुणा में जाती है, जो चीज़ बराबर से इधर होती है वो उधर गुणा में जाती है। तो हम इसको कर लेते हैं p बराबर √5 q। ये हमारी एक स्थिति बन चुकी है, यहाँ समीकरण भी कह सकते हो। मगर यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि हमें परमेय संख्या निकालनी है, एक अपरमेय संख्या निकालनी है। पर में हमने मान रखा है, मान रखने के बाद जो भी हम कार्य करते हैं विशेष करके ध्यान देते हैं। जैसे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों में, दोनों तरफ कर लो या दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर, तो दोनों पक्ष एक पक्ष ये है और एक पक्ष ये है। तो हम p² बराबर √5 q होल स्क्वायर लगा सकते हैं। अब हम इसके लिए 5 √5 गुणा √5 q और q लिख सकते हैं। जब कोई भी संख्या हमारी अंडर रूट में बंद होती है तो ध्यान रखें, गुणा करने पर उसका मूल अंक जो मूल अंक होता है वही प्राप्त होता है, अंडर रूट हट जाता है। मतलब इसकी अगर आप उसमें गुणा करेंगे तो 5q² हो सकता है, क्योंकि q हमारा अंडर रूट से बाहर है, q हमारा अंडर रूट से बाहर है, इसलिए q पर स्क्वायर चल जाएगा और 5 की जब गुणा होगी, जब अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा और 5 के 5 रह जाएंगे। इससे स्पष्ट होता है कि इसका मान जो मूल मान है 5 वही निकल के आता है। अब देखते हैं हम कि जो हमारे इधर अंडर रूट में p² बराबर 5 q², अगर इधर से गुणा में है, अगर हम इधर के लिए गुणा से इधर को लाएंगे तो ये चीज़ बटे में आ जाती है, p² बटे 5 बराबर q²। इसे समीकरण हमारी जो थी वो यहाँ पर थी। अब एक बात स्पष्ट है कि अगर हम समीकरण 1 यहाँ p² 5 से, अगर हम ऐसे लिख लें समीकरण 1 में p² को 5 से विभाजित हो रही है, मतलब हम 5 जो दिख रहे हैं वो हमारे भाग में है और p² हमारा विभाजित हो रहा है। ये तो हुई हमारी समीकरण 1 की कंडीशन, ये हमारी हुई 1 की कंडीशन। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि p5 से विभाजित हो रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? p² हो रहा है तो p भी हो सकता है विभाजित, सेम कंडीशन है, कोई भी प्रश्न नहीं है। ये तो हुआ हमारा समीकरण 1 का कार्य, समीकरण 1 का कार्य। अब हम आगे देखते हैं। अब p का मान, अब p का मान 5 m रख लो, a रख लो, b रख लो, c रख लो, कोई भी रख लो। हम यहाँ पर 5a रख लेते हैं, 5a रख लेते हैं। 5a रखने पर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम इस पेज को बदलने वाले हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, बदलेंगे इस पेज के लिए।
अब देखते हैं हम आगे। हमने रखा था P बराबर, क्या रखा था? P बराबर 5a रखने पर ये कंडीशन दी थी हमने। तो P बराबर हम 5 रख लिया, तो हमारा क्या था? P² बटे 5 बराबर Q²। ये हमारी कंडीशन थी, पहले से ही कंडीशन थी। अगर हम इसको P² बराबर 5 Q² में ले जाएं, निश्चित है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो यहां पर क्या रखें हम? P बराबर 5a, तो 5a होल स्क्वायर बराबर 5 Q हो जाएगा हमारा। दोनों कंडीशन सेम है। तो अगर हम देखें इधर का तो इधर का होल में बंद है, 5m 25 हो जाएगा, a² हो जाएगा बराबर 5Q हो जाएगा। इसको हम बराबर में है, इसलिए हम 5m 25 5a² बराबर Q²। अब ये गुणा में है, इसे हम नीचे बटे में ले जाते हैं, a² बराबर Q² बटे 5। अब वही कंडीशन फिर आ गई, समीकरण 2 बन चुकी है हमारी, समीकरण 2 हमारी बन चुकी है पूरी तरह से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 में Q² को 5 से विभाजित हो रही है या 5 विभाजित कर रहा है। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं आप कंडीशन में कि Q को 5 विभाजित कर रहा है। दोनों कंडीशन सेम है, फर्स्ट भी है सेकंड भी है। इसी प्रकार हम जब कोई बातचीत आगे बढ़ाएंगे तो हमारा जो दोनों चीज़ों को रख लो, क्योंकि हमारा पहले आया था क्या आया है हमारा a² बराबर Q² बटे 5, और वहाँ पर हमारा आ रहा था P² बटे 5 बराबर Q²। अगर हम दोनों को देखें तो P² बटे 5 हो जाएगा और Q² बटे 5 भी हो जाएगा, दोनों को मान लेते हैं। मगर हमें वहाँ पर H दोनों का आ रहा है। अगर हम इसकी गुणा इससे कराएं, इसकी गुणा इससे कराएं, तो ये हो जाएगा 5 P² बराबर, और यहाँ हो जाएगा 5 Q²। अगर दोनों का HCF निकालें, हम दोनों का HCF निकालें तो यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो इसका HCF हमारा 5 ही आएगा, 5 आएगा। तो स्पष्ट है, हमने शुरू में ही कहा था कि जिसका HCF बराबर 1 आता हो तो वह परिमेय संख्या है। मगर यहां पर HCF कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 आ रहा है इसी का कारण, अतः 5
HCF होने के कारण ये एक अपर में संख्या है। अब लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, अतः हमारी कल्पना गलत है। प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, देखना चाहो तो देख सकते हो। आपका जो सॉल्यूशन था यही हो गया है। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। क्या करना था? सिद्ध करना। ये हमें सिद्ध करना था। उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। हम पेज के लिए पलट रहे हैं, दूसरा प्रश्न की तरफ जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो हम लिखते हैं हल। सबसे पहले लिखते हैं हल। कल्पना किया कि 3 + 2 √ क्या है 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? संख्या है। संख्या है। मान लिया हमने कल्पना करी कि मान के चलिए 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, मगर हमने कल्पना की है। सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। 3 + 2 √5 बराबर क्या होता है हमारा? P/Q। परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q होती है हमारी। मगर यहाँ पर वही कंडीशन लिखेंगे जहाँ क्या कंडीशन? Q = 0 नहीं होता है। कभी Q = 0 नहीं होता है। ये हमारा है। और एक वही चीज़ हम फिर लिखेंगे, P और Q एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। इसे भी लिख सकते हो, P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। कंडीशन वही रहेगी जो पहले प्रश्न में थी। कंडीशन वही रहेगी, केवल हमारा ये संख्या बदल रही है। कंडीशन सब यही रहती हैं परिमेय और परिमेय संख्या में। इसमें हमें विशेष करके कोई विशेष गौर नहीं करनी है। मगर एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर बहुत ही, क्या? जैसे 3 + 2 √5 बराबर P/Q। ये है हमारा 3 जो प्लस में है वो इधर जब पहुँचेगा तो माइनस में हो जाएगा, स्पष्ट है। 2 √5 P/Q। अब एक चीज़ है, हम ध्यान से देखना, जो हमारा 3 था यहाँ कोई चिन्ह नहीं है इसलिए ये प्लस में था। अब हम इसको उठा करके कहाँ ले जा रहे हैं? इसके पीछे ले जा रहे हैं। यहाँ पर कहाँ ले जा रहे हैं? पीछे इसके। तो यहाँ पर प्लस था और ये कायम हो जाएगा जाके माइनस में। क्या हो जाएगा? माइनस में। अब ये हमारा 2 है, ये गुणा में है, ये √5 है, ये गुणा में है। गुणा में किसमें? गुणा में। और गुणा में कोई चीज़ होती है तो वो बटे में पहुँचती है। तो लिख सकते हैं हम √5 बराबर P/Q/2।
-3। अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये हमारी परमेय संख्या है। क्या है ये? परमेय संख्या है। ये परमेय संख्या हो गई हमारी, और ये इसके कोई बटे में नहीं है, इसलिए कोई भी चीज़ बटे में नहीं है, इसलिए ये अपरमेय है। अपरमेय है। अब लिख सकते हैं हम एक चीज लिख सकते हैं, अपरमेय संख्या परमेय संख्या असंभव है। अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या असंभव है। मतलब ये हमारी अपरमेय है, ये परमेय है, आमने सामने नहीं हो सकती, इसलिए संभव है, और इसीलिए हमारी कल्पना गलत थी। इसीलिए हमारी कल्पना गलत थी। क्योंकि हमारी जो वो बता रहा अपरमेय संख्या है, हम कह रहे थे परमेय संख्या है, तो इसीलिए मतलब ये क्लियर होता है कि यह परमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। क्या है ये? अपरमेय संख्या ही है, परमेय संख्या नहीं है। तो ये हमारी कल्पना जो थी वो गलत सिद्ध हुई। अतः लिख सकते हैं हम सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। प्रश्न आपका समाप्त हुआ। सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चाहें तो इसे उतार भी सकते हैं। और कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम दोबारा से करके इसके लिए काफ़ी देखिए ऐसा है, मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो बच्चे बोर से हो जाते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ काम कार्य। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा बता देना, स्लो वीडियो में दोबारा से फिर से मैं समझा दूंगा। अब पेज हटा देते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है तीसरा। कौन सा? तीसरा। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरमेय है। अपरमेय है 3 है, 1/√2 है, एक 7 √5 है, एक 6 + √2 है। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहली संख्या ले लेते हैं हम 1/√2। ये संख्या है। कल्पना, सब पे ही कल्पना करते रहो। कल्पना किया कि 1/√2 एक परमेय, वही कंडीशन रहेगी, कंडीशन कोई भी चेंज नहीं होनी है, संख्या है। मतलब हमारी कंडीशन सेम रहेगी, कोई भी कंडीशन नहीं बदली जाएगी। 2 बराबर, हमारा जो परमेय संख्या बराबर होता है वो P/Q होता है। यहाँ पर कहेंगे हम अंक पलटने पर एक कंडीशन लिखेंगे। एक चीज़ और रखेंगे, जहाँ Q बराबर 0 कभी नहीं होता है, और वही लिख सकते हैं हम P और Q पूर्णांक हैं। क्या लिख सकते हैं? पूर्णांक है। और ये भी लिख सकते हैं P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। सेम कंडीशन रहेगी, इसमें कुछ भी वो नहीं है, दोहराया नहीं है, इसलिए आप लिख सकते हैं P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। ये लिख सकते हैं आप। अब लिख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन नहीं, दोनों तरफ अंक
पलटने पर उल्टा कर देते हैं, अंडर रूट 2 हो जाएगा, बटे में 1 लगा देते हैं, बराबर Q बटे P हो जाएगा। तो ये 1 का तो महत्व नहीं रहता है, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा और Q बटे P हो जाएगा। अब दिख रहा है ये परिमेय संख्या हो गई हमारी संख्या, और ये अपरिमेय संख्या। संख्या दोनों बराबर हैं, तो लिख सकते हैं आप अपर में संख्या, अपर में संख्या बराबर परिमेय संख्या, बराबर परिमेय संख्या असंभव है, असंभव है। इसीलिए हमारी ये कल्पना गलत है। क्या लिखेंगे? अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि 1/√2 अपर में संख्या है। ये हमारा सेकंड जो थर्ड प्रश्न था उसका फर्स्ट ऑप्शन था, वो सॉल्यूशन हो चुका है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, एक वीडियो द्वारा से फिर बना के डाल देंगे हम। इस पेज को हटा देते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आ रहा है, सेकंड ऑप्शन, 7√5। ये है वही कंडीशन, वही सब कुछ रहना है, क्योंकि हम कल्पना ही कर सकते हैं और तो हमारे जम में नहीं है कोई काम, कल्पना ही कर सकते हैं हम। कल्पना किया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो लिख सकते हैं हम परिमेय संख्या 7√5 बराबर P/Q। लिख सकते हैं कंडीशन जहां Q बराबर 0 नहीं होता है। लिख सकते हैं आप कंडीशन वही कि P और Q एक पूर्णांक है, P और Q एक पूर्णांक है, और ये भी लिख सकते हैं P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। परिमेय संख्या वो होती हैं जिनका HCF हम जब लेते हैं तो सिर्फ 1 आए, एक आता है जिसका HCF वो हमारी परिमेय संख्या होती है, और जिसका HCF 1 नहीं आता है वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। देखते हैं 7/5 बराबर P/Q। जो चीज़ गुणा में है वो बटे में पहुंच जाती है, स्पष्ट है, हर कोई जानता है इस बात को। तो बराबर P/Q अपॉन, यहाँ 7 ले लो, 7 ले लो, तो असंभव है। लिख सकते हैं आप अपर में संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। असंभव है, कंडीशन वही रहेगी जो ही पहले, कौन सी वाली जो अभी मैंने लिखवाया था,
अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है और सिद्ध होता है, और सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। गुड। सेकंड ऑप्शन भी हमारा पूरी तरह सॉल्व हो चुका है। आप स्क्रीनशॉट ले लें या सॉल्व करें, बात एक ही है। करना चाहें तो इस पेज को मैं हटा रहा है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अगला प्रश्न हमारा थर्ड, 6 + √2। 6 + √2। फिर भी हम वही काम करेंगे, कंडीशन सेम रहेंगी। कल्पना ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कल्पना किया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। कंडीशन सेम रहनी है, कोई भी कंडीशन नहीं बदली जाएगी। परिमेय संख्या बराबर हमारी होती है P/Q। ये पोजीशन है, यहाँ कंडीशन लिख सकते हैं, जहाँ हम कंडीशन लिख सकते हैं Q बराबर 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। लिख सकते हैं कंडीशन वही है हमारी, P और Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब कोई कह लगे कि P Q है, मतलब क्या है इसका, तो कह सकते हो P और Q एक सह अभाज्य संख्या भी है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। कंडीशन जो मैंने पहले प्रश्न में बताया आपको सेम वही रहनी है। अब इसे आगे बढ़ाते हैं। 6 + √2 बराबर P/Q। देखिए ये प्लस में है, इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, क्योंकि इसको हम यहाँ ले जाएंगे। अब कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर, तो ले सकते हैं आराम से। 2 बराबर P/Q - 6। P/Q - 6 असंभव हो तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये हमारी परिमेय संख्या हो गई और ये हमारी अपरिमेय हो गई। इसीलिए अतः अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है तथा सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। 1.2 एक्सरसाइज जो प्रश्नावली है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अधिक से अधिक बच्चे जोड़ने की कोशिश करें। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को हमारे चैनल से जोड़ने की कृपा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। एक बाद में एक मैं प्रश्न देता हूँ, आपको वो सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि उसका आंसर कितना है। जैसे
मैं फोर्थ दे रहा हूँ 3 प्लस 2 अंडर रूट 7, इसको दे रहा हूँ। अपर में संख्या है या नहीं, अपर में संख्या है या नहीं, आपको ज़रूर बताना है या नहीं। अगर यह आपने बता दिया तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो हमने बनाई है इस अभ्यास की तो हम इसमें सफल हैं, और नहीं कर पाए आप तो हम असफल हैं। अगर ये कर पाए आप तो हमारी वीडियो बनाने का कार्य सफल रहेगा। धन्यवाद।